आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है एक पिंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, जो कि प्रारंभिक रूप से हमें दिया हुआ है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उस अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए जहां तक यह पिंड जाएगा, जहां हमें जी का मान अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दे दिया गया है। यदि पहली स्थिति पर हम बात करें, जब एक तल हमने कल्पना की है, तल के अंतर्गत यह पृथ्वी के सतह को बताता है। पृथ्वी की सतह से किसी भी एक कण को या वस्तु को, पिंड जो हमें दिया हुआ है, इसे यदि पृथ्वी के ऊपर ऊपर की दिशा पर एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाना है, जैसे यदि हम एच से प्रदर्शित करें, यहाँ तक ले जाने ऊंचाई की गणना हमें करनी है। यहाँ तक यदि इसे ले जाया गया तो यहाँ पर कण की दूसरी स्थिति को बताया गया है, पहली स्थिति तथा दूसरी स्थिति। चूंकि हमें इसे एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जो कि नीचे की ओर होता है हमेशा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, उसके विपरीत यदि हमें करना पड़ रहा है, तब हम जी के मान को यहाँ पर ऋणात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब यदि हमें पहली स्थिति पर क्या क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग, जहाँ इसका मान हमें 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जी का मान हमारे लिए ऋणात्मक ऋणात्मक जी से प्रस्तुत होगा। उस अधिकतम ऊंचाई की गणना हमें करनी है। पहली स्थिति पर यदि हम देखें गति के प्रथम नियम से, गति धन ए टी, जहाँ ए त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण किस माध्यम पे है, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि विपरीत दिशा पे है। इसे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू ऋण जी टी। अब चूंकि अंतिम स्थिति पर जब पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, उसे 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। ऊपर पहुँचने के बाद उसका वेग अंतिम रूप से शून्य होगा। हम यहाँ पर इसे शून्य लेते हैं। u का मान प्रारंभिक रूप से जो 15 मीटर दिया हुआ है, g का मान हम जानते हैं 10, और यहाँ पर t का मान एक निश्चित समय ऊपर तक जाने के लिए लगे समय को प्रदर्शित करता है, जहाँ 10t और यहाँ पर 15 का मान। तो t का मान हमारे पास क्या आता है, 1.5। चूँकि समय है इसलिए सेकंड, अर्थात हमने यह पहले तो यह जान लिया कि इस वस्तु को उतनी निश्चित ऊंचाई s तक जाने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, 1.5 सेकंड की। अब इसी तरह हम गति के द्वितीय नियम को देखते हैं। गति के समीकरण के द्वितीय नियम बताता है उसके द्वारा चली गई दूरी, जिसे हम समीकरण के अनुसार s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी वर्ग के रूप में लेते हैं। सभी मानों को रखें, जहाँ चली गई ऊंचाई को h से हम प्रदर्शित करते हैं, u उसके द्वारा चला गया समय 1/2, और g का मान ऋणात्मक रूप से g होगा, और यहाँ पर t वर्ग जो हम लेते हैं। सभी मानों को रखें। h का मान जो हमें निकालना है 15 मीटर प्रति सेकंड, पहले मान ज्ञात है, इसका मान 1.5 ऋण 1/2 गुणा 10 गुणा 1.5 का वर्ग। इन्हें संपूर्ण रूप से हल करें तब h का मान, उसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई का मान हमारे लिए 11.25 मीटर लगभग प्राप्त होता है इसे हल करने के पश्चात। अर्थात यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 15 मीटर प्रति वर्ग के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, तब वह 11.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।